प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमारे कंप्लीट हो गए थे, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किए थे, उसके कुछ एग्जाम्पल किए थे कि नहीं किए थे, कर लिए थे। आज करेंगे अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेगेटिव सेंटेंस में इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। नॉट कहाँ आएगा? डिड के बाद। डिड के बाद सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बनाओ इसका पैसिव वॉइस फिर। ऑब्जेक्ट प्लस सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट फिर was were प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ये आएगा नेगेटिव का पैसिव वॉइस। इसका एग्जांपल करेंगे। I was not telling a lie। इसमें तो लगेगा बस एक्टिव में डिड आई वाज। क्या बोल रहे हो? क्या बोला? आई वाज नहीं तो इधर रूल लिखा है ना। मैं सब बहुत लगेगा। इसका बनाओ आप पहले। सॉरी मैं कंटिन्यूअस का बता रही हूँ। ये सभी बोल रहे I did not tell a lie। I did not tell a lie। इसका पैसिव वॉइस सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ये है ऑब्जेक्ट, आई आपका सब्जेक्ट और टेल है वर्ब। अब बनाओ सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट अ लाई was not मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म told by आई को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखेंगे मी। ये हो गया इसका। एक और लिखेंगे मिस्टर नवीन डिड नॉट टीच अस। मिस्टर नवीन डिड नॉट टीच अस। पैसिव वॉइस में सबसे पहले इसमें आपको देखना है सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और आपकी मेन वर्ब कौन है। सबसे पहले उनको देखो। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मिस्टर नवीन। ये क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? अस है ऑब्जेक्ट और टीच है वर्ब। अब लिखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, अस है, अस का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? वी। वी के साथ होगा वर्ब का यूज नॉट टॉट बाय मिस्टर नवीन। मतलब कर लोगे आप इनको, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसमें एक्टिव वॉइस क्या बनेगा? इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब डिड फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस। और इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? was were प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस सब्जेक्ट। लिख लिया?
करो इसका एग्जांपल। डिड ही स्टडी, साइन ऑफ इंटरोगेशन, डिड ही स्टडी आप बुला रहे बना पैसिव वॉइस इसका। डिड ही स्टडी, वो स्टडी बाय हिम। रुको और को भी करने दो। डिड ही स्टडी, सबसे पहले क्या आएगा? वॉज। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? स्टडी है। क्या लिखा है मैंने? डिड ही स्टडी। ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं है, Study है, सीधी थर्ड फॉर्म है इसमें ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बिना आपका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो फिर ये गलत नहीं है, ये ठीक है, लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। नेक्स्ट देखो, डिड यू वॉच, डिड यू वॉच, डिड यू वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब, वॉच द वीडियो, डिड यू वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब। यूट्यूब नहीं है, स्पेलिंग बता। पता है। तो क्या पूछ रहे हैं? बनाओ इसका पैसिव वॉइस से भी। सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब देखो कौन कौन है इसमें। वॉज द वीडियो, हाँ, फिर यूट्यूब कहाँ गया? ऑन यूट्यूब आएगा आपका लास्ट में। वॉच द वीडियो वॉच बाय यू ऑन यूट्यूब। Did you watch the video on YouTube? सब्जेक्ट क्या है? You, ऑब्जेक्ट वीडियो और वर्ब। बस अब देखो सबसे पहले क्या आएगा? वॉज वर्ब, ऑब्जेक्ट को देख के द वीडियो है उसके साथ क्या लगेगा? वॉज। उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट वीडियो, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉच की थर्ड फॉर्म आएगी वॉच्ड बाय यू, फिर ऑन यूट्यूब। नेक्स्ट लिखेंगे डिड यू गिव हिम द बुक्स, डिड यू गिव हिम द बुक्स, द बाद में है। डिड यू गिव हिम द बुक्स, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वॉज और वर्ब। ऑब्जेक्ट को देखो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? अंश लिख रहा है। यस मैम। बनाए इसका पैसिव वॉइस है तो बना। यू का यू ही रहता है, यू चेंज नहीं होता है आपका, यू का यू ही रहता है। और द बुक्स गिवन बाय, गिवन बाय, you, गिवन टू हिम। इसमें देखो इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट आपके दो आ रहे हैं,
तो सबसे पहले आपका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है जो मेन वर्ब के साथ होता है, वो उसी ऑब्जेक्ट को हम पहले लेते हैं। इसमें आएगा वॉज ही। हाँ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है आपका हिम को चेंज करेंगे सब्जेक्टिव में, उसका बन जाएगा ही। वॉज ही गिवन द बुक्स, सेकेंड ऑब्जेक्ट है द बुक्स बाय यू। क्योंकि यहाँ आपके दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका हिम है जो आपके मेन वर्ब के सीधे उसके बाद होता है, उसी को हम पहले लेते हैं जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। वॉज ही गिवन द बुक्स, उसके बाद लिखना आपका जो दूसरा ऑब्जेक्ट है द बुक्स बाय, फिर आएगा सब्जेक्ट यू। यू चेंज नहीं होता है, वो सब्जेक्टिव में भी वही रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी। क्या हुआ, लगा पता? क्या लगा पता? अगर आपके पास सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, मेन वर्ब कौन है इसमें आपकी? गिव के बाद कौन आ रहा है आपका ऑब्जेक्ट? हिम। तो वो वाला ऑब्जेक्ट हम पहले लेंगे जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है आपका मेन वर्ब के बाद, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट को बाद में ले रहे हैं। जैसे हिम है, वॉज हेल्पिंग वर्ब के साथ बाद सीधा हम जो पहला ऑब्जेक्ट था उसको ले रहे हैं हिम को किया हमने सब्जेक्टिव केस में चेंज, उसका बन गया ही। फिर उसके बाद जो आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, उसके बाद फिर सेकंड ऑब्जेक्ट को लेंगे। ठीक है, आया समझ अब? ठीक है, बोलो कुछ आ गया। नेक्स्ट डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसमें क्या होगा आपका? इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपकी WH फैमिली इंक्लूड होगी। WH फैमिली वॉज वर्ब ऑब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, यही पैसिव वॉइस बनेगी इसकी। लिख लिया? लिखो एग्जाम्पल। Why did you call me? इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? सबसे पहले देखो इधर WH फैमिली है, वो एज इट इज वैसे ही आएगी। यहाँ वाई है तो यहाँ भी WH फैमिली वाई आएगी। फिर उसके बाद वॉज और वर आएगा, वो आएगा ऑब्जेक्ट को देख के। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? यू है, मी है इसमें ऑब्जेक्ट। इसको चेंज करेंगे आई में, तो आई के साथ लगता है वॉज आई। फिर उसके बाद मेन वर्ब कॉल है, कॉल की थर्ड फॉर्म आएगी कॉल्ड। आई कॉल्ड बाय यू। Why was I called by you? What did you say to him? What did you say to him? इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखो। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हिम को चेंज करेंगे सब्जेक्टिव केस, क्या बनेगा इसका? ही। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो WH फैमिली जो है वही आएगी, वट है इसमें तो वट आएगा। उसके बाद फिर वॉज और वर्ब में से क्या आएगा? वॉज ही। फिर मेन वर्ब से की थर्ड फॉर्म सेड बाय यू। नेक्स्ट है फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? वॉज वर्ब प्लस आईएनजी।
और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लिखो इसका एक्टिव वॉइस, अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बनाओ इसका पैसिव वॉइस, खुद बनाओ। ऑब्जेक्ट प्लस was verb प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस being प्लस by प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। वैसे ही नेगेटिव का पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसमें? कॉन्टिन्यूअस में नेगेटिव का पैसिव वॉइस नॉट लगेगा आपका। कहाँ लगेगा नॉट? वॉज वर्ब, यहाँ आपका नॉट होगा। बाकी यही आपका जो नेगेटिव का पैसिव वॉइस भी रहेगा, ऑब्जेक्ट, वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट हो गया नेगेटिव का। उसके बाद है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, बाकी सेम ऐसे ही रहेंगे। ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। Sign of interrogation. देखो इसके एग्जाम्पल। Mr. Ravi was teaching English. Next है, you were driving a car. You were driving a car. थर्ड है, were you cooking the food? Were you cooking the food? Next है, were you playing cricket? Were you playing cricket? Why were you coming here? Why were you coming here? Next है, what were you studying? Next है, whom were you meeting? WHOM, whom were you meeting? आपके लिए, होमवर्क के लिए, ठीक है।